अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ और बहनों और भाइयों, याद रखिए ये तीसरी चीज़ थी। जो लड़का अगर सुन्नत के मुताबिक करता है उससे नाजायज़ तसब्बुर करते। कैसे कर रहे भाई? कुछ भी तो नहीं ले, कुछ तो भी तो सोच रहे, कुछ भी होगा प्लानिंग। नहीं मेरे माँ बहनों, हमको ये सब नहीं सोचना। चौथी चीज़ क्या है? लड़का और लड़की निकाह से पहले, शादी से पहले बता दें, उनको बता दें एक दूसरे को। अगर हमारे माहौल और माशरे में कोई लड़की बोले, कोई लड़की बोली मुझे लड़के को देखो तो क्या बोलते? तुझे शर्म है, तुझे हया है? लड़के को देखती बोले हाँ माँ, हाँ माँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हमारे माशरे में क्या हो रहा है, कई ऐसे वाक़यात हुए जिसने लड़का शादी के पहले दिन जिसने लड़का को देखा, लड़की को देखा, फ़ौरन बाहर हो गया। कहता कि मैं इसके साथ नहीं रहना, हम ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी हम इसके साथ नहीं रहना है। बोला अल्लाह के नबी जो कहते हैं वो है, उसको हम नाजायज़ तसब्बुर करते हैं। लड़कों को बताओ, लड़कियों को बताओ, लड़कों को बताओ लड़कियों को, लड़कियों को बताओ लड़कों को। माँ बाप की मौजूदगी में बताओ, उनको बताना ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ है। लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ क्या है जो हमारे आज बहुत फ़र्ज समझ के करते हैं? जैसे ही लड़की के लिए रिश्ता पक्का हुआ, लड़का के लिए रिश्ता पक्का हुआ, क्या जहन में आता? सबसे पहले क्या करना है? मंगनी करना है, रस्म करना है, इंगेजमेंट करना है। रस्म काय को कर रही जी अम्मा? कई लोगों से जब पूछे ना हम, तो बात पक्की कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? बात पक्की कर रहे हैं हम। सुनो अब गौर से, यहाँ पर मैं, आप और मुसलमान है ना? है नहीं? है नहीं है? हैं? तो मुसलमान की हर बात पक्की होती है, नहीं होती है? और जो ये कहता है मैं रस्म करके बात को पक्की कर रही हूँ, ये कर रहा है, ये झूठा है। वो मुसलमान ही नहीं है, वो झूठा है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक मर्तबा सहाबा आके कहे ऐ अल्लाह के नबी, क्या मुसलमान मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हाँ हो सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा क्या मुसलमान या मोमिन कमज़ोर हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। ये ऐ अल्लाह के नबी, मुसलमान झूठा हो सकता है? तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, एक मोमिन झूठा नहीं हो सकता, एक मोमिन झूठी नहीं हो सकती। आज हमारे पास रस्म के नाम पर देखिए कितनी, हम हज़ारों लाखों रुपए आज बर्बाद कर रहे हैं। और सवाल करते हैं, कॉल करके पूछते कितनी लड़कियां हमारी कितनी लड़कियां कॉल करके पूछते हैं रस्म में क्या क्या करना, पूछते हैं। मैं सवाल करती हूँ एक आपसे, आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट में, ज़िना में क्या क्या करना, इसका कोई जवाब है? क्या बोलते? बोलिए क्या बोलते? ज़िनाइस करना नहीं है तो ज़िना में क्या क्या करना पूछ रहे हैं? नहीं, रस्मीच नहीं करना है तो रस्म में क्या क्या करना है, क्या पूछना ज़रूरी है? बरी के लेके जाना इधर से उधर, वो इधर की बरी उधर, उधर की बरी इधर, इधर के कपड़े के इधर, उधर के कपड़े इधर, इधर की पाउडर लिपस्टिक इधर, इधर की पाउडर लिपस्टिक उधर, इधर की चूड़ियाँ इधर, उधर की चूड़ियाँ इधर, इधर की सैंडल इधर, इधर की सैंडल उधर। यही हो रहा है ना? क्या बना लिए? मजाक बना लिए, मजाक। मेरी बहनों देखो, आप अपनी ज़िंदगी में देखो, जो रस्म हम करते हैं ना, और रस्म करते हैं कौन? लड़की वाले। कौन करते हैं? लड़की वाले रस्म करते हैं। और कैसा करना? धूमधाम से फंक्शन करना, पैसा लेके करना। वो रस्म में बाप आधा कंगाल हो जाता, शादी में पूरा फ़कीर बन जाता, दहेज पूरा कर्ज लेके देता, और दिन ज़िंदगी भर वो कर्ज को अदा करते रहता है ना? ऐसा गौर करिए, आप गौर करिए। अल्लाह के लिए ये जो रस्म कर रहे हैं ना हम, इनका कोई इस्लाम में तसब्बुर नहीं है, कोई तसब्बुर नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे पास निकाह जैसे आता है दिमाग में, लड़का अगर पैदा हुआ फ़ौरन ये
बात पैदा होता लड़का उसी फ़ौरन आ जाता है बात में, दिमाग में, अच्छा हुआ 3 लाख 4 लाख मिलेगा। बेटी जैसे पैदा होती है ना, बचपन से ये माँ बाप को फिक्र रहता है मेरी बेटी को जहेज के लिए पैसा जमा करना है, उसकी शादी मुझे जहेज देना है। मेरी बहनों, आज आप देखिए जहेज का डिमांड बढ़ता जा रहा भाइयों, बढ़ता जा रहा। गरीब लड़कियां घर में बूढ़ी हो रही हैं, खुदकुशियां कर रही हैं, जिना की तरफ जा रही हैं, मर रही हैं। वो जहेज देकर ये नुकसान कर रहे हैं गरीब लोगों का। आज जो जहेज दे रहे हैं ना, उसमें अगर कुछ कमी कोताही हो गई ना, वहाँ पर भी लड़कियां मर रही हैं, वहाँ पर भी मर रही हैं। जहेज क्या है मालूम है? हराम है, हराम है, हराम है। क्या मालूम? हराम है, हराम। हम लोग क्या देते हैं जहेज में? हुंडा देते हैं, हुंडा है ना, नहीं ऐसे देते हैं ना, हुंडा देते, पैसे देते, सामान देते हैं हम लोग, पलंग बिस्तर देते हैं हम लोग, गाड़ी देते हैं। ये सब हराम है, ये सब हराम है। कैसे हराम है? जैसे सूअर हराम है ना, वैसे हराम है ये। सूअर जैसे हराम है ना, वैसे ही जहेज वैसे ही हराम है। जहेज भी वैसे ही हराम है। ये जो पलंग बिस्तर लेता है ना, वो बिस्तर नहीं है, वो सूअर की खाल है जिस पे वो सोता है लड़का, जिस पे वो सोता है। वो बाइक नहीं है, वो सूअर है जिसको वो चलाता है। हराम है मेरी बहनों, हराम है मेरी भाइयों और बहनों। देखिए अब कितनी लड़की की इस वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। माँ बाप मर रहे हैं इस सोच से, हम अपनी बेटी को निकाह कैसे करें, कैसे करें। जो देते हैं जमा करके कमी हो जाती है, तो जो लड़कियां मर रही हैं ना, वो कभी गूगल पे सर्च करके देखिए बाप की फरियाद क्या है। कितनी बच्चियां हर रोज़ मर रही हिंदुस्तान में। मेरी बाप की एक फरियाद सुनो मेरी बहनों, एक बाप की फरियाद मैं बता रही हूँ। पढ़िए, गूगल के अंदर जाके पढ़िए। जवान बेटी घर में जाके बैठी, उम्र अपनी गंवा रही है, जहेज के खातिर क्या क्या सदमे मेरी गुड़िया उठा रही है। बाप मजलूम, बाप आज उसके मजलूम बनाने वाली हम औरतें हैं, कई लड़कियां हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं मर रही हैं। अल्लाहू अकबर, मर रही हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 7-8 महीने पहले पेपर में न्यूज़ मैंने पढ़ा था कि बाप अपनी 4 बेटियों को ट्रेन से धकेल देता है इसलिए कि वो जहेज नहीं दे सकता। एक बाप अपनी 4 बेटियों को जहर पिला देता है, खुद पी लेता है कि वो जहेज देकर उनका निकाह नहीं करा सकता। अल्लाहू अकबर, क्या हो गया है। जहेज की वजह से जो लड़कियां मर रही है ना, देखिए उसका रेशो क्या है। आप NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो क्या कहता है सुनिए। ये मत सोचो कि किसी और की लड़कियां हैं, ये किसी और की लड़कियां हैं, कल तुम्हारी लड़कियां हो जाएगी। बाजू वाले के घर को आग लगेगी, तुम नहीं बुझाओगे, तुम्हारा घर भी जल जाएगा। क्या है वो रिपोर्ट सुनिए यहाँ पर आप। 21 डेयरी डेथ आर एट रेट अकॉस द कंट्री एवरी डे, अकॉस द कंट्री एवरी डे। 21 डेयरी डेथ होते जहेज के लिए मरती है इंडिया में हर रोज़। 21 लड़कियां मरती है हर रोज़ इंडिया में। और किसके लिए वजह मैं बता रही हूँ। आइदर देवर बोर्न अलाइव और फोर्स टू कमिट टू सुसाइड, या तो वो जिंदा जला दी जाती है दहेज के लिए, या फिर वो सुसाइड कर लेती है। यही हो रहा है ना। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। आप अपनी बेटी को जहेज का सामान देकर
फांसी का फंदा तैयार कर रही हैं उसके लिए, फांसी का फंदा जहेज का सामान देकर। मैं आपको कैसे कितनी मिसालें आपको बताऊं मेरी बहनों, कितनी बताऊं। जहेज के लिए बहू को जला दिया गया, लड़की ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली। रेशू देखिए आप, रेशू देखिए गूगल पे, दिन ब दिन जहेज के लिए जो लड़कियां मर रही है ना, मारी जा रही है ना, उसका रेशू बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम हमारे माहौल और माशरे में सुनते हैं कि घर में गैस सिलेंडर फटा और सास मरी, सुनते हैं। कभी सुना है कौन मरी? बहू मरी। ये सुनते हैं ना, बहू मरी। कभी सुने, कभी सास मरी, कभी सुने आप? आइए, जहेज देने वाले क्या करते हैं? खुशी से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। तेरी बेटी है ना, कौम की बेटी अभी तेरी बेटी है ना, तो उस सब की तू शादियाँ करवाओ, उस सब की तू शादियाँ करवाओ। और सबकी बेटी का ये शादी कराया, ये खुद कंगाल होके रोड पे भिखारी बन के भीख मांगता फिरेगा, रोड पे भिखारी बन के भीख मांगता फिरेगा। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस लानत से बचो। देखो हमारे सहाबा के साथ यह कैसी हुई। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हा की बिन शादी देखिए, जब उनकी निकाह हुआ ना, अल्लाह के नबी को भी नहीं मालूम। वह फजर की नमाज के लिए आते हैं, उनके जिस्म पर, उनके कुर्ते पर एक अतर का निशान देखते हैं अल्लाह के नबी, और कहते हैं ए अब्दुल रहमान बिन औफ, तूने निकाह कर लिया? हाँ हाँ अल्लाह के नबी, मैंने निकाह कर लिया। अल्लाह के वो दूसरा सवाल करते हैं, तूने मेहर दिया? मेहर में क्या दिया? तो देखो आप यहाँ पे क्या जवाब देते हैं, वक्त का नबी है, वक्त का नबी है, वक्त का नबी। और दावत उन्होंने नहीं दी निकाह का। क्या बात मालूम हुई कि निकाह के लिए सब कुछ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी को नहीं बुलाया, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा। दूसरा सवाल अल्लाह के नबी ने किया, महर में क्या दिया? अब्दुल रहमान बिन औफ बिन क्या कहते हैं, मैंने अपनी बीवी को महर में खजूर के बराबर सोना दिया, खजूर के बराबर सोना दिया। वलीमा किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वलीमा नहीं किया। तो फिर वलीमा कर, कि चाहे एक बकरी क्यों ना हो। देखिए आप, इसमें कोई जहेज दिखा, कोई रस्म दिखा, कोई बारात दिखी, कोई बरी दिखी, कोई डीजे दिखा, कोई डांस दिखा? अब जहेज का है तो क्या बोलते हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज दिए थे ना। तो बाकी अपने तुम अपनी ज़बान में सच्ची हो तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जैसा जहेज दिया वैसा देना चाहती हो? क्या था जहेज वो सुनो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब शादी की ख्वाहिश करते हैं फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पूछते हैं, ऐ अली तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? क्या पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास, ऐ अली तुम्हारे पास क्या है? उनके पास खाते थे, उनके पास पीते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते, मालदार नहीं थे रज़ी अल्लाह अन्हा। यहाँ पे देखो मालदारी, ऐ अली तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी है, नबी की बेटी है, तुझे कैसा दूँ? नहीं बोले ये सब। क्या बोले अल्लाह के नबी, तेरे पास महर में देने के लिए क्या है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उनकी शादी हुई थी ना, जंगे बदर के बाद हुई थी। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ अली जंगे बदर के माले में तुमको मिली थी एक ज़ीरा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि वो जंगी सामान है ना, तो कहते हैं वो ला, वो बेच, जो उसे पैसे आए वो महर में दे। तो जाते हैं ज़ीरा को लेके बाज़ार में बेचने के लिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेते हैं, कहते हैं उस्मान गनी इनको देखकर तुम ये क्या कर रहे हो? तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने निकाह का इरादा किया, अल्लाह के नबी महर में देने के लिए, इसको बेच के देने का, आने के महर में देने के लिए है। हमारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
अगर वो डायरेक्ट पैसे दे देते तो हमारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं लेते। उन्होंने क्या किया, वो ज़ीरा ख़रीद ली उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और उनको 480 दिरहम दिए। और फिर वो रकम देने के बाद क्या कहा, ऐ अली तुम्हारा निकाह हो रहा है ना, लिहाजा मेरी तरफ से ये ज़ीरा भी तोहफे में ले लेना। गौर करो इससे क्या नुक्ता हम लोग को निकलता है। लड़की को तोहफा नहीं है वो लड़के को दे सकता है वो जिससे निकाह का इस्तात नहीं रहता, तो उनके लिए निकाह के लिए उसको तैयार कर रहे हैं कि उसे माल दें। कोई लड़का निकाह करने के लिए उसके पास ताकत नहीं है, महर देने की ताकत नहीं है, तो माँ उनको दें महर के लिए, ले तेरे पैसे हैं। लड़की को देना नहीं है, लड़की की शादी है, तुम क्या दे रहे हैं, चाचा दे रहे हैं सोना, अंकल पलंग बिस्तर दे रहे हैं, आंटी सामान दे रहे हैं, लड़के को देना है। बात आई समझ में। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैसा लेके जाते अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर के पैसों से एक चटाई खरीदते हैं, एक तकिया खरीदते, एक घड़ा खरीदते, एक प्लेट खरीदते, घर के कुछ सामान खरीदते हैं। ये है फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जहेज़। अब ये अगर बोल रहे हैं ना अल्लाह के नबी दिए थे ना जहेज़, तो सबसे पहले क्या करना मालूम, दामाद का ATM कार्ड ले लेना, ATM कार्ड लेके बोलना, लाओ तुम्हारा ATM कार्ड दो, बेटी के वास्ते हम पूरा सामान ला के दे देते हैं तुमको। अगर ATM कार्ड ना मांगना शुरू करे ना तो हर लड़का सुन्नत के मुताबिक शादी करना शुरू कर दे। नहीं, आज हम जो जहेज़ का निज़ाम बना लिए ना, ये हिंदुआना तरीका है। क्या होता है, हिंदुओं में शादी के मौके पे पूरा सामान दे दिया जाता और विरासत का हक नहीं दिया जाता, लेकिन इस्लाम ने औरत को विरासत का हक दिया है। बाप की जायदाद है, प्रॉपर्टी है, भाई को 1 रुपया में से 8 ने मिलेंगे तो 4 आना बहन को मिलेंगे, भाई का आधा हिस्सा उस लड़की को मिलेगा। हमारे पास भी आज ऐसी हो रहा है, विरासत में बेटी को हक नहीं दिया जा रहा है। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है मेरी बहनों, अपनी बेटियों को विरासत में हक दो। अल्लाह ने कहा देने के लिए। ये जहेज़ देने का निज़ाम कहाँ से आया, गैर कौमों से आया। अब हमारे पास निकाह के लिए जो जहेज़ इसका तो हमने बता दिया, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अब उसके पास क्या होता है जी, हल्दी की रस्म। नहीं, कौन सी रस्म, हल्दी की रस्म। क्या करते हैं अम्मा नो, हल्दी की रस्म पूरे गांव गली को औरतों के सामने अपने पूरे सलवार को घुटने से ज़्यादा उठा के आस्तीन को पूरा बेगार आस्तीन के ड्रेस पहन के लेके बैठते हैं, आओ अम्मा आओ हमको आके हल्दी लगाओ। होता ना ऐसा, होता ना ऐसा। अब गौर करिए, आपका सत्र का हिस्सा आप अपने औरत लोग को बता रहे हैं, जो आप अपने शौहर के अलावा किसी को नहीं बता सकते। और ये कहाँ से आई, ये चीज़ हल्दी की रस्म कहाँ से आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शादी की है, हल्दी की रस्म उसमें की है। मेहंदी की रस्म, सांचक कहाँ से लाई है मेरी अम्मा, ये सब सांचक के दिन का साली बहनोई की उंगली पकड़ के जाती है नहीं जाती है ना। हमारी एक इस कॉलेज में थी स्टूडेंट थी, एक बताई मुझे, हमारी दोस्त है क्लोज, उस वक्त इल्म नहीं रखती थी उतना मैं, वो अपनी बहन का मतलब बहनोई का उंगली पकड़ के गई ना, ऐसा उंगली वो खींची ना कि नाखून अंदर चुभ गया, खून गया, जिसकी वजह से उनको जाके इंजेक्शन लेना पड़ा। और अब गौर करो ये रस्म कितनी ख़तरनाक है। शादी से एक दिन पहले ये होती है ना, एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले, शादी तो पहली बात तो मेहंदी लगाते उसकी उंगली को। मेहंदी औरत को जीनत है, औरतों की जीनत है, मर्द के लिए नहीं है। मेहंदी लगा के गच के जोर से कौन पकड़ते, साली साहबा पकड़ते, साली साहबा पकड़ते। किसकी उंगली, भाईजान की उंगली। भाईजान मतलब नौसे भाई, अम्मा वो तुम्हारे भाईजान हैं, जो तुम्हारे बहन के जान बनने वाले हैं।
लेकिन एक दिन पहले, उस दिन पहले तुम उनकी जान बन जाते। कैसे? नहीं छोड़ती हूँ, नहीं छोड़ती ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा होता है ना, यह इन्होंने हाथ छुड़ाते रहते हैं, उन लोग पकड़े रहते हैं, मतलब वो लोग वो बहनोई पकड़े रहते हैं। अपने एक दिन पहले निकाह में देने से पहले नहीं छोड़ती भाईजान, नहीं छोड़ती भाईजान, नहीं छोड़ती, मतलब नौशेन नहीं छोड़ती, अपने बहनों को बोलते। पूरी औरत रहती है उसमें। गौर करिए, गौर करने वाली बात है। पूरी औरतों के बीच में, उसके बीच में एक मर्द बैठे रहते, दयूस। मैं उसको दयूस भी नहीं बोलती। क्या बोलेगी मालूम? जोरू बोलेंगे उस मर्द को। पूरा मर्द बैठे हुए रहते हैं और औरतें मर्दा बन जाते हैं। उन्हें क्या बन जाती है? जोरू बन जाते उस वक्त। सारे औरत के बीच में एक मर्द। अल्लाह के नबी ने क्या कहा मालूम है? सहाबा से कहा एक मर्तबा, ऐ सहाबा, ऐ खंजीर, एक सूअर जो कीचड़ में लूथपूथ है, गंदे कीचड़ में, और वो आए तुमसे रगड़ के जाए तो तुमको कैसा लगेगा? अल्लाह के नबी, सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे कि सूअर आए जो इतना गंदा है वो आके मुझसे चिपक के जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, एक गैर महरम मर्द, एक गैर महरम औरत एक दूसरे से मिलते हैं तो यही हाल होता है। एक गैर महरम मर्द, एक गैर महरम औरत, तो यही हाल होता है। एक दूसरे से मिलते हैं तो दूसरे आदमियों की, और क्या करते हैं? दूसरे आदमियों की उंगली रखते हैं। उंगली पहचानो, एक एक से गैर महरम की उंगलियों को पकड़ाया जाता है। तुम्हारे भाईजान जो है, तुम्हारे जीजू जो है ना, वो तुम्हारे गैर महरम है, वो गैर महरम है, याद रखो। उनके सामने सज धज के जाने के बजाय आप चेहरा भी खुला रख के नहीं जा सकती। भाईजान, बहन के बनने वाले जान, तुम्हारे गैर महरम है, याद रखो। तो ये हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, सांचक करना, ये गैरों का तरीका, मुसलमानों का तरीका नहीं है। आप देखो, हिंदू की शादी और एक मुसलमान की शादी, गैर मुस्लिम की शादी और मुस्लिम की शादी, उसकी भी शादी में रस्म, इसकी भी शादी में रस्म, उसकी भी शादी में हल्दी, उसकी भी शादी में मेहंदी, इसकी भी शादी में मेहंदी, उसके शादी में मेहंदी, उसके में भी साचक, इसके में भी साचक, उसके पास भी डीजे, इसके पास भी डीजे, उसके पास भी डांस, उसके पास भी डांस, दोनों के पास। वहाँ पे क्या फ़र्क रहता मालूम? पंडित साहब मर्द पढ़ते, यहाँ पे काजी साहब कलमा पढ़ते। इतने ही का फ़र्क रहता है, इतने ही का फ़र्क रहता है। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन तशब्बहावी वह खौफ बिनहुम, जो शख्स जिस वक्त भी वो मुसाफिर करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। जो शख्स उसकी मुसाफिर करेगा तो उन्हीं में से हो जाएगा। तो सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो मुसलमान बाकी रहोगे, गैर कौमों की तरह निकाह करोगी तो फिर उन्हीं लोग में तुम्हारा शुमार होगा। कोई रस्म इस्लाम में नहीं है और ना निकाह के दिन की दावत है। अब देखिए, अब्दुल रहमान बिन औफ का कुछ पूछिए अल्लाह के नबी को, निकाह के दावत में काहे को हमको नहीं बुलाया रे? पूछे, एक बार भी बोले? अल्लाह के नबी की 11 बीवियाँ थी, 11 शादियाँ हुई थी, उसमें किसी ने निकाह का खाना नहीं था। 4 बेटियाँ थी, 4 बेटियों में भी किसी में भी निकाह का खाना नहीं था। याद रखिए, आज हमने जो रिवाज बना लिया है ना, उनको बंद करो, उसको बंद करो अल्लाह के लिए। जो हम लोग फंक्शन जो करते हैं, उनको बुक करते, सारी चीज़ें करते हैं, उसके कोई इस्लाम से तरफ तसब्बुर नहीं है, कोई नहीं तसब्बुर है। और गौर करने वाली बात यह है, हम इस्लाम में नमाज इसकी सही है, इसकी नहीं है, ये जमात है, वो नमाज है, इसकी ये मर्जी, उसको मस्जिद, बोलते हैं नहीं बात। निकाह के लिए फंक्शन क्यों नहीं अलग करते? है वैसा चीज़। ये बरेलियों का फंक्शन है, आज उसमें करा सकते हैं। ये तबलीगों का है, वो आज है। ऐसा फंक्शन सबके हैं, सबके शादी एक जैसी और अकीदे अलग अलग। तो झूठे हैं फिर ऐसे लोग, झूठे। निकाह के दिन क्या क्या होता है सब जानते हैं, ये मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फूल पहनते हैं दूल्हे साहब, सेहरा पहनते, सेहरा ज़िंदगी में पहली बार पहनते उन्होंने। पहनता तो ऐसा पहनता पूरा बाप पर्दा बन जाता। जो सेहरा जो होता है ना,
वो मजीसियों का तरीका है, बुत परस्तों का तरीका है सेहरा पहनना। दूल्हा वो ऊपर से जो नीचे पहनता है ना, उसको दुल्हन के जैसा उनका चेहरा हटा के देखना पड़ता है, वो रोबोट बन जाता है उस वक्त। और जिसको बापर्दा होना था वो बेपर्दा हो जाती है। दूल्हा दुल्हन साहबा पूरा बेपर्दा हो जाती है, और दूल्हा साहबा पूरा ढक के दिन बैठे बोर्ड बन के आगे, जैसे बोलते वैसे सुनते वैसा चलते। कहाँ से ये सब लाए तरीका? अब गौर करो मेरी बहनों, गौर करो। अभी तक जो कर लिए छोड़ दो, अब आगे मत करो। अब मालूम होने के बाद अगर ये अमल करोगी ना, तो फिर अपने ईमान को फिर दाव पे लगा रही हो मेरी बहनों। बस 2-3 चीज़ें कह के मैं बात को अपनी मुकम्मल करूँगी। और जो रस्में होती है ना, मैं पूरी रस्मों को दे, कोई इस्लाम में कोई रस्म नहीं जूते छिपाने की रस्म है, ना चावल के फेंकने की रस्म है, ना लड़की को खुद को सहरा पहनना है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई तो मुझे बोलो, क्या उन्होंने फूल पहना? फूल औरत की जीनत की चीज़ है, उन्होंने शौहर के लिए पहना। शादी के दिन पहने, इसमें कोई तसब्बुर नहीं है, याद रख लीजिए। तेल की रस्म, तेल चढ़ाते कहते, ये मुझे मालूम ही नहीं था ये रस्म। हमारे रिश्तेदारों में मिलने के लिए गए ना, तो दुल्हन कहाँ है जी, दुल्हन कहाँ है जी, जब पूछे क्या वो मालूम है, क्या बोले पूरा औरत मिलके, पूरा दुल्हन को मिलके तेल चढ़ा रहे थे। तो समझ में नहीं मुझे आई ये बात, ये कोई रस्म होता है तेल चढ़ाना? उसके अंदर पता नहीं क्या करते हैं, उसके अंदर लड़की को तेल डालते हैं उसके पूरे नंगे जिस्म पे, पूरे औरत मिलके। बड़े बहने डालने लोग कहते हैं तेरे जिस्म तेरा शौहर के लिए है, और तू औरतों को बता रही है शादी से पहले। कितनी बेहयाई की रस्में हैं, देखिए कितनी बेहयाई की रस्म है। सांचक के दिन क्या करते जी, पीली साड़ी में दुल्हन को आके एक नारियल बन के जाते उसके पेट के पास। उसका क्या अकीदा मालूम है? अगर नहीं वो बनेगा ना, उनको औलाद नहीं होगी, वो बनेंगे तो वो औलाद वो होगी, नौज़ुबिल्लाह। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कभी नारियल बन के छोड़ दो, उनको हो जाएगा बच्चे? शादी न को करो, उनको हो जाएगा उनको बच्चे, बिना शादी का होगा उसको बच्चे। कितना ख़राब अकीदा है, कितने गंदे अकीदे हैं। अल्लाह के लिए मेरी बहनों अपने आप को दुरुस्त करो। इस्लाम में इन रस्मों का कोई तसब्बुर नहीं है, जहेज़ देना छोड़ दो। तारीख में वाक़यात उठा के देखो, जिन जिन लोगों ने अपनी बेटी को दहेज दिया, उनके सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। मसरूम वाक़या, मीर तकरीर का वाक़या। कौन है वाक़या मालूम है? मीर तकरीर शायर है माशाअल्लाह। कब का शायर है मालूम है? जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 एक में थे, जुड़े हुए थे, उस वक्त का शायर है ये। और उनके सिर्फ एक बेटी थी, उनकी सिर्फ एक बेटी, एक घर एक बेटी। बेटी जवान हो गई, जब रिश्ते पे रिश्ते आते, और तीसरे जितनी तेज़ी से रिश्ते उतनी तेज़ी से चले जाते, क्योंकि ये बेचारा जो शायर था, जो गरीब था, अमीर नहीं था, गरीब था। दोस्तों ने ये मशवरा दिया, मीर तकी मीर, तुम्हारे तो एक ही तो बेटी है, तुम्हारा एक घर है, तो तुम क्या करना, घर बेच के अपनी बेटी को शादी करा देना, जो पैसे आएंगे उससे जहेज तैयार कर लेना। और मीर तकी उनके बातों में आ गए, आके क्या करे बेचारे, घर को गिरवी रख दिए, बेच दिए घर को, और फिर जहेज का सामान ले आए। रिश्ता आया, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया उनकी बेटी का। रुखसती का वक्त था। वो जो लड़की थी ना, वो लड़की के पास एक सहेली आई। सहेली आके कहने लगी, तू तो आबाद हो गई, लेकिन तेरा जो बाप है ना वो बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर की बेटी कहती है, खुशी का दिन है, तू कहती है कि मेरा बाप बर्बाद हो गया, कैसे? तो वो कहती है, उसकी सहेली कहती है, कल रात को तेरा बाप देर से आया था, और वो ये समझ रहे थे हम सब सो गए। वो तेरी माँ को कह रहा था कि बेटी की शादी के 2 दिन बाद घर खाली करना है। अब तेरा बाप तो बर्बाद हो गया, ना जाने तेरा बाप कहाँ कहाँ दर दर की ठोकर खाता रहेगा।
ये बेटी ये सदमे को अपने दिल में सदमे बैठा लेती है और बाप की इज्जत रखने के लिए, इज्जत के लिए रुखसत हो जाती है। और जब ससुराल पहुंचती है, जब लड़की के करीब आता है, इतनी ज़ोर से चीख मारती है कि उसका इंतकाल हो जाता है। बाप मी तकमीर को इत्तला दी जाती है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया, गौर करिए। रुखसती हुई और कुछ देर बाद मालूम हुआ कि बेटी का इंतकाल हो गया। मीर तकीमीर आता है, बेटी कफन में लेटी हुई है, कफन का चेहरा हटाता है, कफन जो चेहरे पे ढका रहा था वो हटाता है और हटाकर एक शेर कहता है जिसको शायर ने हमेशा के लिए जिंदा रख दिया। अब आया है बाराते जंग, इस नामुरादी में कफन देना भूले थे हम अशबाबे शादी में। क्या कहते हैं वो? अब आया है ए गामर इस नामुरादी में, कफन देना भूले हम इस बाबे शादी में। सब दिए थे, सब कुछ दिए थे, सिर्फ कफन देना भूल गया था। कितनी ऐसी लड़कियां हैं मेरी बहनों जो शादी के दिन मर जाती है या भाग जाती है या खुदकुशी कर लेती है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये नालत को रोकिए। आप अपने खुद नहीं रोकेंगे ना, मेरी ऐसी हजारों तकरीरें बेकार है। प्रैक्टिकल आपको उठना पड़ेगा, आपको अहद करना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी का निकाह सुन्नत के मुताबिक करूंगी वरना नहीं करूंगी। मेरे बेटे का निकाह सुन्नत के मुताबिक करूंगी वरना नहीं कर, मर्द बनाऊंगी अपने बेटे को। ये कीजिए, ये फिर उसका निकाह करूंगी, वरना ये रस्म व रिवाज के दलदल में फंसे हुए नौजवानों की तरह अपने बच्चों का निकाह नहीं करूंगी। दीनदारी को तरजीह दूंगी तो फ़ायदा क्या होगा? मैं अब बताऊं, बोला था कि मैं आगे आपको बताऊंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक, कौन है अब्दुल्ला बिन मुबारक? जो पहले मुबारक है ना, जो वो सुनिए। मुबारक एक शख्स है मेरी बहनों, मुबारक शख्स कौन है वो सुनिए। जो अपने वो एक शख्स है जो अपने माली के अनार के खेत में काम किया करता था। माली के पहले दिन का हाल कि इस बाग की रखवाली करना। और मुबारक क्या करते थे, जो काम मालिक देते थे वो क्या करते थे। एक दिन जो मालिक था उसके जो दोस्त आया, उस मालिक ने मुबारक से कहा ए मुबारक मीठे अनार लाओ, मीठे अनार लाओ। मुबारक गए, दौड़ते हुए गए और कुछ अनार लाए, लेकिन कुछ देखे तो वो खट्टे थे। मालिक ने कहा मुबारक मीठे अनार, मीठे अनार। मुबारक भागते हुए गए, फिर अनार लाए, फिर वो खट्टे निकले। फिर मालिक ने कहा मुबारक मीठे अनार, मीठे अनार, मीठे अनार। बोल रहा हूँ ना मैं, मीठे अनार। मुबारक ने कहा मालिक, जिस दिन से मैंने यहाँ नौकरी कर रहा हूँ आपने मुझे कहा था बाग की रखवाली करना। मैंने आज तक एक टेस्ट नहीं किया कि कौन सा अनार मीठा कौन सा अनार खट्टा है। वो जो दोस्त रहता ना, दोस्त के ऊपर दियानतदारी इतना असर होती है कि दौड़ता वो अपने घर जाता है और जाके बीवी से कहता है बीवी सुनो, मेरे दोस्त के पास एक शख्स है जिसके पास नौकरी करता है और उसकी दियानतदारी ये है। मालूम है बीवी का जवाब क्या था? हमारे जैसी अगर औरतें होती ना जाने क्या कहती। क्या कहा मालूम है उस औरत ने? क्या कहा? आप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आए, फिर ऐसे दियानतदार लड़के हमको नहीं मिलेंगे। वो शख्स कहता, वो दोस्त कहता वो मालिक का, मैं इसीलिए घर आया हूँ ताकि तुम्हारी मर्जी बेटी का रजामंदी पूछ लूँ। वो माँ कहती है जाओ पहले जल्दी जाओ, वो लड़के का रिश्ता पक्का करके अपनी बेटी के लिए। वो दोस्त दौड़ते हुए जाते हैं, वो जाके मुबारक को पूछते हैं क्या तुम्हारा निकाह हुआ? मुबारक कहते हैं नहीं हुआ। निकाह करोगे मेरी बेटी से? हाँ करूँगा। निकाह हो जाता है और वो शख्सियत पैदा होता है जिसको अल्लाह ने क़यामत तक उनका नाम बरकरार रखा। कौन? वो उनके बेटे अब्दुल्ला बिन मुबारक
जो इमाम बुखारी रहीम भी बुखारी के उस्ताद हैं, जिनकी नज़र से जब तक पूरी फ़िरक़े हदीस उनके कौल के बगैर नहीं गुजरती तो कुछ नहीं। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ये उनके उस्ताद ही अब्दुल्लाह बिन मुबारक। देखो अल्लाह ने उनके नाम को कैसे क़यामत तक मुबारक रख दिया। कोई हदीस उनके कौल के बगैर नहीं गुजरती। दीनदारी को तरजीह दिए। नौकर है, ये देखा कुछ भी नहीं है, नहीं देखे, दीनदारी दी, दिनायतदारी है। देखे देखो कैसे अल्लाह ने उनको बरकतें दी हैं। अगर हम भी दीनदारी को तरजीह देंगे ना तो हमारे भी बेटों से भी ऐसे नस्लें पैदा होगी जो अल्लाह के दीन को बुलंदियों पर लेके जाएंगे, और अल्लाह ऐसी नस्लों के नामों को क़यामत तक बरकरार रखेगा, क़यामत तक बरकरार रखेगा इंशाअल्लाह। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, आए अल्लाह के नबी आप बताइए सबसे बेहतरीन दौलत क्या है। मैं ये आखिरी स्टेप है मेरा, ये अपना बात मुकम्मल करूँगी इंशाअल्लाह। सुनो आप यहाँ पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे बेहतरीन दौलत क्या है। अल्लाह के नबी कहते हैं तो सबसे बेहतरीन दौलत क्या तुझे मालूम करना। तो अल्लाह के नबी कहा सबसे बेहतरीन दौलत है शुक्र करने वाली ज़ुबान, जिक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान, और तू ऐसी दीनदार लड़की से शादी कर, नेक लड़की, दीनदार बीबी जो तेरी ईमान में मदद करे, दीन में मदद करे, आखिरत में मदद करे, दीन के कामों में मदद करे, जो दुनिया की ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी ने कहा शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान, तीसरा नेक बीबी, दीनदार बीबी जो मर्द को आखिरत की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। देखो आप दुनिया की आप सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अपने बेटों के लिए दीनदार लड़की को तरजीह दो मेरी बहनों, दीनदार लड़की को तरजीह दो। दीनदारी के नाम पे खाली टाइटल लगा के मत नको घुसो। आज हमारे पास होता है ना दीनदार लड़कियां होना, उसके बाद क्या बोलते हैं, अंदर घुसने के बाद जो भी देना है आप अपनी मर्जी से दे दो। हम अपनी बड़ी बहू को लाए कि नहीं, 7 डले सोना डाले थे, ये सामान दिए थे। तू दीनदार हो अम्मा, दीनदार है तू। अंदर जाके बच्ची को जाके ये पूछते आपको कुरान कितना आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कितनी मालूम, पूछते कभी बाबा क्या करते, भाई क्या करते, बाबा का कारोबार क्या है। तुम्हारे बेटी की शादी अपनी बहू से करने वाले, तुम भाई से करने वाले ना। दीनदारी के नाम पे दीन को बदनाम मत करो मेरी बहनों, दीनदारी को तरजीह दो। फिर भी बात नहीं समझ में आई ना तो मेरी एक कॉल को याद रखो, जहेज लेना नहीं छोड़े ना तो क्या करता वो सुनो, घोड़ा कोड़ा बन जाता आखिरत का, घोड़ा आखिरत का कोड़ा बन जाता, आखिरत का फोड़ा बन जाता। घोड़ा दुनिया में ले लिए ना, आखिरत में वो ऐसा फोड़ा बनेगा तुमको सीधा जहन्नम में जलाएगा, और क्या करेंगे हम लोग, घोड़ा का आखिरत का फोड़ा बनेंगे। क्या करेंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह, अपनी बेटियों का भी और अपने बेटों का भी। और सुन्नत के निकाह के लिए क्या ज़रूरी है बोलिए, बताइए। सबसे पहली चीज़ दीनदारी बुनियाद। गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करते, याद रखिए वो निकाह बातिल है। मुसलमान से ही सिर्फ निकाह करना है आपको। दीनदारी बुनियादी होगी। पहली शर्त क्या है बोलिए, वली का राज़ी होना, दूसरा लड़की का राज़ी होना, तीसरा महर, चौथा 2 आदिल गवाह।
अब इसके बीच में कसम, मंजा, हल्दी, साचक, निकाह का खाना, जहेज का सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है सिवाय इन 4 चीज़ों के। आखिर में मैं एक शेर के ज़रिए अपनी बातों को मुकम्मल करती हूँ। अगर तुम हो मुसलमान तो तुम चलो मुकम्मल इस्लाम पर। अगर हो तुम मुसलमान तो चलो इस मुकम्मल इस्लाम पर, वरना काफिले बहुत है जहन्नम के रास्ते पर। ये खुद का मेरा बनाया हुआ शेर है। आखिरी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को, तमाम माओं को, तमाम बहनों को सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाली बना दीजिए। और जो हमारी बहनें अपने भाइयों के लिए, माएँ अपने बेटों के लिए जहेज ले चुकी हैं, अल्लाह उनको वापस लौटा देने की तौफीक अता करें। आवाज़ आमीन। और ये तमाम बातों से अफजल ऐ अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दीजिए, हमें तौफीक दे दीजिए हम सबको। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।